Students, in today's lecture, we're going to start with our next practice set, that is practice set 5.3. Now, the concepts which are required for this practice set has been already discussed in the last lecture, that is events and sample space. So, what is sample space? That we have already studied. All the possible outcomes of a random experiment is nothing but sample space. And what is event? Event is a set of favorable outcomes satisfying the condition of sample space. So, both the things we have discussed. Now, in this practice set, we have to first find the sample space and then the events. So let's start our practice at 5.3. Question number 1. Write the sample spaces and number of samples points for each of the following experiment. Also write events A, B, C in set form and write the number of A, number of B and number of C. So let's start. The first question. One dice roll. Now we have already studied the sample space of one dice roll. So when one dice roll, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, कैपिटल एस से, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स. नाउ वन डाइस रोल, तो जब एक डाई रोल करते कितने रिजल्ट आते, 6 रिजल्ट आते. 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 रिजल्ट आ सकते. देयरफॉर नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस कैसे लिखते बताया था मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6. नाउ इवेंट्स ये नया पार्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था. इवेंट सैंपल स्पेस के ऊपर से बनाना है, मैंने आपको बताया था, याद रखना है. जितने भी इवेंट्स है वो सब किस पे बेस पे बनते हैं, सैंपल स्पेस के ऊपर से बनते हैं. तो पहला इवेंट क्या बोल रहे हैं, इवेंट ए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं. किस में आते हैं, 2 के टेबल में. तो सैंपल स्पेस में जाइए और देखिए कि इवन नंबर कौन कौन से है. तो सबसे पहले हम लोग इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, ए कैपिटल लेटर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स. अब इवन नंबर देखते हैं, 1 इवन नंबर नहीं है, 2 इवन नंबर है, 3 इवन नंबर नहीं है, 4 इवन नंबर है, 5 इवन नंबर नहीं है, 6. तो ये आपका हो गया इवेंट ए. तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए कितना हो, 1 2 3. काफी सिंपल है. इवेंट बी, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस. ऑड नंबर, अब इवन नंबर हमने देखा, दूसरा इवेंट क्या है, ऑड नंबर. तो ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते. तो 2 के टेबल में नहीं आते वो सैंपल स्पेस से लिख लेंगे हम लोग. सबसे पहले सेट के फॉर्म में लिखते हैं, इवेंट बी कर्ली ब्रैकेट्स, 1 ऑड नंबर है, 2 ऑड नहीं है, 3 ऑड है, 4 ऑड नहीं है, 5 ऑड है, 6 ऑड नहीं है. That means number of B is 1 2 3. Next, event C, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. अब प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में. तो सबसे पहले सेट के फॉर्म में लिखते हैं, C कर्ली ब्रैकेट्स, प्राइम नंबर 1. तो याद रखिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. तो 1 नहीं है प्राइम. 2 प्राइम है, 2 किसी के टेबल में भी नहीं आते हैं, तो 2 प्राइम हो गया. 3 प्राइम है, किसी के टेबल में नहीं आते हैं. 4 प्राइम नहीं है. 5 प्राइम है, किसी के टेबल में नहीं आता है. 6 प्राइम नहीं है, दूसरे के टेबल में आता है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ सी 1 2 3. तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट में आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना है और सैंपल स्पेस के बेस पे इवेंट्स बनाना है. तो काफी सिंपल प्रैक्टिस सेट है. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली. अब पहला क्वेश्चन था 1 डाई रोल. अब यहाँ 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं. तो 2 डाइस जब एक साथ फेंकते हैं तब भी मैंने आपको रिजल्ट बताया था. कितने रिजल्ट होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, 36 रिजल्ट. कितने, 36. कैसे बनाना था सैंपल स्पेस, और एक बार देख लेते हैं. कैपिटल एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स. कैसे बनाना मैंने बोला था, सबसे पहले फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में भी 1, देन फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 2, देन फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 3, देन फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 4, देन फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 5, देन फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 6. तो इस तरीके से आपको लिखना है, मैंने सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में. अब
फर्स्ट डाई में 2, सेकेंड डाई में 1, फर्स्ट डाई में 2, सेकेंड डाई में 2, फर्स्ट डाई में 2, सेकेंड डाई में 3, फर्स्ट डाई में 2, सेकेंड डाई में 4, फर्स्ट डाई में 2, सेकेंड डाई में 5, फर्स्ट डाई में 2, सेकेंड डाई में 6। इस तरीके से आपको समझ गया है, आपको 6 तक लिखते जाना है। तो कंटिन्यू लिखते हैं हम लोग। अब सेकेंड डाई में फर्स्ट डाई में 3, सेकेंड डाई में 1। अब 3 कॉमन रहेगा और सेकेंड डाई के नंबर्स चेंज करते रहेंगे। अब 3 का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डाई में 4 लेंगे और यहाँ नंबर्स चेंज करते रहेंगे। नाउ फर्स्ट डाई में 5 और सेकेंड डाई में नंबर्स चेंज करते रहेंगे। अब फर्स्ट डाई में 6 और सेकेंड डाई में नंबर्स चेंज करते रहेंगे। सिक्स तक हो गया। लास्ट में आपको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है और नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए? जब आप काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 36 डिजिट्स। कितने? 36। नाउ सैंपल स्पेस बन गए। पहला इवेंट ए, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस का मतलब ये जो नंबर्स दिख रही है अपर फेस होते हैं। डाइस 1 डाइस 2, इसलिए दो रिजल्ट है। मल्टीपल ऑफ 6, और मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या? तो मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब जो 6 के टेबल में आते हैं। किस में आते हैं? 6 के टेबल में। सो सबसे पहले इवेंट के फॉर्म में लिखते हैं। इवेंट ए, कर्ली ब्रैकेट्स। अब कौन से वो भी सम करने के बाद 6 के टेबल में आना चाहिए। तो सम का मतलब होता है प्लस, मतलब आपको दोनों डिजिट्स को क्या करना है? पहले प्लस करना है। प्लस करने के बाद वो आंसर 6 के टेबल में आता है कि नहीं आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 2 नहीं आएगा। 1 + 2 3 6 के टेबल में नहीं आएगा। 1 + 3 4 6 के टेबल में नहीं आएगा। 1 + 4 5 6 के टेबल में नहीं आएगा। 1 + 5 6 6 के टेबल में आएगा। तो इसको आप लिखोगे 1 और 5। देन 1 + 6 7 नहीं आएगा। 2 + 1 नहीं आएगा 6 के टेबल में। 2 + 2 4 नहीं आएगा। 2 + 3 5 नहीं आएगा। 2 + 4 6 6 के टेबल में आएगा। सो 2 + 4 6 6 के टेबल में आएगा। 2 + 5 7 नहीं आएगा। 2 + 6 8 नहीं आएगा। 3 + 3 6 आएगा। 3 + 4 7 3 + 5 8 3 + 6 9 नहीं आएगा। 4 + 2 6 आएगा। देन 4 + 3 4 + 5 4 + 6 नहीं आएगा। 5 + 2 5 + 3 5 + 4 हाँ 5 + 1 6 आएगा। यहाँ 5 + 3 5 + 4 5 + 5 + 6 नहीं आएगा। 6 + 1 6 + 2 6 + 4 6 + 6 12 आता है 6 के टेबल में। तो 6, 6 तो जितने भी आ सकते थे हमने रिकॉर्ड कर लिए। देयरफॉर नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6। इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी, सम ऑफ द डिजिट्स, वापस सम करना है। अपर फेस इज मिनिमम 10। अब मिनिमम 10 का मतलब क्या? मिनिमम 10 का मतलब प्लस करने के बाद कम से कम 10 आना चाहिए। कम से कम 10 का मतलब 10 या 10 से ज्यादा वो भी चलेगा, लेकिन 10 आना ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं। इवेंट बी 1 + 1 ये सब 10 से छोटा ही होने वाला है। प्लस करने के बाद 1 + 6 सब छोटे हैं। 2 + 6 भी छोटा है। 3 + 6 भी छोटा है। 4 + 6 10। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 4 और 6, ये एक हो गया। फिर 5 + 3 8 5 + 4 9 5 + 5 10, तो ये भी चलेगा।
5+6 11, 10 से बड़ा है वो भी चलेगा क्योंकि मिनिमम बोला है, मिनिमम मतलब 10 या 10 से ज़्यादा। फिर 6 6 9, 6+4 10 चलेगा। देन 6+5 11 चलेगा। देन 6+6 12 ये भी चलेगा। तो जितने भी आ सकते थे रिकॉर्ड कर लिया हमने। देयरफॉर नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट सी देखते। इवेंट सी सेम डिजिट ऑन द अपर फेस, सेम डिजिट, तो काफ़ी सिंपल है ये। सेम डिजिट मतलब जहाँ जहाँ आपको दोनों फेस में सेम दिख रहे हैं, जैसे 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 4 4 सेम है, 5 5 सेम है और 6 6। सो रिकॉर्ड करते हैं सेम डिजिट्स वाले। सो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 curly bracket closed. So therefore number of C is equal to 1 2 3 4 5 6. Third one and third question, 3 coins are tossed simultaneously. अब 3 कॉइन टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो उसके सैंपल स्पेस कितने हो गए, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कितने होते थे? 8 सैंपल स्पेस हो गए जब आप 3 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे। तो कैसे बनाना है इसका सैंपल स्पेस, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाना। तो ट्रिक क्या है मैं आपको इधर साइड में बना के बताता हूँ। सबसे पहले आप लीजिए 4 हेड। कितने हेड लेंगे? 4 हेड और 4 टेल। क्या किया हमने? 4 हेड और 4 टेल लिया है। देन 2 हेड लीजिए और 2 टेल लीजिए, फिर वापस 2 हेड लीजिए, वापस 2 टेल लीजिए। अब 1 हेड लीजिए और 1 टेल लीजिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। फिर ट्रिक आपको याद रखना है, पहले आपको 4 हेड 4 टेल लेना है, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल लेना है, फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब ये आपके 8 सैंपल्स बस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? हेड 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 हेड। उसके बाद क्या है? हेड हेड टेल, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? हेड हेड टेल। थर्ड हेड टेल हेड। फोर्थ हेड टेल टेल। फिर टेल हेड हेड। फिर टेल हेड टेल। फिर टेल टेल हेड और लास्ट टेल टेल टेल। सो नंबर ऑफ एस, तो सैंपल स्पेस कैसे बनाना है? 3 कॉइन्स का याद रखिए। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एस हो गया आपका 8। नाउ फर्स्ट इवेंट क्या बोल रहे हैं? इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, काफी ध्यान से सुनिए और याद रखिए। एटलीस्ट और आगे चल के आपको एटमोस्ट, ये 2 वर्ड आपको इस चैप्टर में दिखेंगे, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। अब एटलीस्ट रहेगा तो क्या करना है और एटमोस्ट रहेगा तो क्या करना है, वेरी केयरफुली आपको याद रखना है। लिसन टू इट नाउ। एटलीस्ट जितना भी बोलेंगे उतना या उससे ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या? जितना बोलेंगे उतना या उससे ज्यादा। एटलीस्ट के केस में लेना है। जैसे आपको बोला एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा होगा, 3 4 5 6 वो भी लेंगे, वो भी काउंट करना है। और एटमोस्ट के केस में हमें क्या करना है? एटमोस्ट के केस में जितना बोलेंगे उतना उससे कम, जितना बोलेंगे उतना उससे कम। जैसे मुझे बोला एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट 2 का मतलब 2 तो लूंगा, 2 से कम 1 भी लूंगा, 1 से कम 0 भी लूंगा। तो ये होता है एटमोस्ट। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट के केस में जितना बोलेंगे उतना उससे ज्यादा भी लेना है, एटमोस्ट के केस में जितना बोलेंगे उतना उससे कम भी लेना है। ओके, तो ये काफी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चैप्टर में यूज होने वाले, याद रखना है आपको। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड बोला मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। 2 हेड है, 3 है तो भी चलेगा, 2 हेड है,
दो हेड है, दो हेड नहीं है, दो हेड है, एक ही हेड है नहीं चलेगा, एक ही हेड है नहीं चलेगा, एक भी हेड नहीं चलेगा। तो जो भी दो हेड वाले या उससे ज़्यादा थे वो सब एटलीस्ट में हमने रिकॉर्ड कर लिया। दैट इज नंबर ऑफ ए कितने हो गए 1 2 3 4। नेक्स्ट टू गेट नो हेड, बी इवेंट क्या बोलते हैं? नो हेड, जिसमें हेड ही ना हो। तो सिर्फ एक ही है ऐसा जिसमें हेड नहीं है, क्योंकि बाकी सब में हेड है। तो दैट इज टेल टेल टेल। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया? नंबर ऑफ बी 1 हो गया। इवेंट सी टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। इवेंट सी क्या बोल रहा है? हेड ऑन सेकेंड कॉइन। तो ये आपका फर्स्ट कॉइन होता है, ये सेकेंड कॉइन होता है, ये थर्ड कॉइन होता है। तो हेड ऑन सेकेंड कॉइन मतलब बीच में, मिडल में कहाँ का हेड है देखिए। तो इसमें मिडल में हेड है, हेड है, बीच में हेड है नहीं है, हेड नहीं है, हेड है, इसमें है, बीच में हेड नहीं है, बीच में हेड नहीं है। तो जो जो थे हमने रिकॉर्ड कर लिए। नंबर ऑफ सी 1 2 3 4। Now moving to fourth one. Two-digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repeating the digits. अब टू डिजिट नंबर फ्रेम करने वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स दिए हुए रहेंगे, उनसे आपको टू डिजिट नंबर बनाना। तो उसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कैसे करना था। तो उसका ट्रिक क्या था? 0 को छोड़ देना है, बाकी सब नंबर को एक एक करके सबके साथ पेयर अप करना है, यही बताया था मैंने आपको। सो स्टार्ट करते हैं सैंपल स्पेस बनाना। कैपिटल एस कर्ली ब्रैकेट। तो 0 को छोड़ के 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 को सबसे पेयर करेंगे। 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5। तो 1 का सबके साथ पेयर अप कर दिया। अब 2 को सबके साथ पेयर कीजिए। 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5। 2 का भी सबके साथ पेयर अप हो गया। अब 3 का 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। 3 का भी सबके साथ पेयर अप हो गया। अब 4 का 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5। 4 का भी सबके साथ पेयर अप हो गया। अब 5 का 5 0 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। तो ट्रिक सबको याद रखना है, 0 को छोड़ के उसके बाद से सारे नंबर्स को एक एक करके लेना है और सबके साथ पेयर अप करना। तो पहले हमने 1 का पेयर बनाया, 2 का बनाया, 3 का बनाया, 4 का बनाया और 5 का बनाया। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने हो गए? तो नंबर ऑफ एस हो गया 25। इवेंट ए नंबर फॉर्म्ड इज इवन। नंबर फॉर्म्ड इज इवन। इवन नंबर पता है हमें जो 2 के टेबल में आता है। तो देखते हैं कौन से 2 के टेबल में आता है। 10 आता है, 12 आता है, 13 नहीं आता है, 14 आता है, 15 नहीं आता है, 20 आता है, 21 नहीं, 23 नहीं, 24 आता है, 25 नहीं आता है, 30 आता है, 31 नहीं आता है, 32 आता है, 34 भी आता है, 35 नहीं आता है, 40 आता है, 41 नहीं आएगा, 42 आता है, 43 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 50 इट विल कम, 51 नहीं आएगा, 52 एंड 54। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इवेंट बी द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 से डिवाइड होता है। तो देखते हैं 3 से डिवाइड यार 3 के टेबल में आने वाले कौन से हैं उन सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। 12 आता है 3 के टेबल में। 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आता है 3 के टेबल में। 20 नहीं आएगा, 21 आता है 3 के टेबल में। 23 नहीं, 24 आता है 3 के टेबल में। 25 30 आता है 3 के टेबल में। 31 32 नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 35 40 41 भी नहीं आएगा, 42 आता है, 43 भी नहीं आएगा, 45 आता है, 50 भी नहीं आएगा, 51 आता है,
52 भी नहीं आएगा, 53 भी नहीं आएगा, 54 आएगा। तो जो जो 3 से डिवाइड होने वाले थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवेंट सी क्या बोल रहा है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। तो जो भी नंबर्स ग्रेटर देन 50 उसको रिकॉर्ड करना। तो 50 से बड़ा 51, 52, 53, 54। तो ये सब 50 से बड़े। सो नंबर ऑफ सी 1 2 3 4। Question number 5. And question number 5. From 3 men and 2 women, a committee of 2 persons is to be formed. Now this type committee question also we did in the last lecture, 2 boys and 2 girls. तो सेम या मैन और वुमन है उसके बदले। तो सबसे पहले 3 men को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेट 3 men be M1, M2 and M3, और 2 women be W1 and W2। तो अजम्पशन कर लिया। आप सैंपल स्पेस कैसे बनाना है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सेम वैसे ही बनाएंगे यहाँ भी। क्या करना है आपको, सबसे पहले मैन का मैन के साथ पेयरअप करना है, यही बताया था मैंने। तो पहले M1 को दोनों के साथ पेयर करता हूँ, M1 M2, फिर M1 M3। M1 का दोनों के साथ कर दिया, अब M2 का कर दे, M2 M1, सॉरी M2 M3। तो तीनों का पेयरअप हमने कर दिया है, तीनों मेन का एक दूसरे के साथ हो गया। अब वुमेन्स का भी एक दूसरे के साथ कर देते हैं, W1 W2, वुमेन्स का भी हो गया। अब एक मेन को लेना है और बाकी सारे वुमेन्स के साथ पेयरअप करना है। तो M1 को लीजिए, M1 W1, M1 W2। तो पहले मैन का दोनों के साथ पेयरअप हो गया। अब दूसरे मैन का दोनों वुमेन्स के साथ पेयरअप करते हैं, M2 W1, M2 W2। दूसरे मैन का भी दोनों वुमेन्स के साथ पेयरअप हो गया। अब थर्ड मैन को लेते हैं और दोनों वुमेन के साथ पेयरअप करते हैं, मैन 3 W1, मैन 3 W2। तो इस तरीके से आपका कमिटी फॉर्म हो गया, जो भी पॉसिबल थे। तो याद रखिए, ट्रिक वापस आपको बता दो, पहले सारे मेंस का पेयरअप किया हमने, फिर वुमेन्स का पेयरअप किया, फिर एक एक मैन को सारे वुमेन के साथ पेयरअप किया। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितना मिला हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवेंट ए क्या बोलता है देखते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 ह्यूमन मेंबर। एटलीस्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जितना बोलेंगे उतना, उससे ज़्यादा भी। तो एटलीस्ट 1 बोला है, मतलब एक ह्यूमन या उससे ज़्यादा ह्यूमन चलेंगे। एक ह्यूमन है, 2 भी चलेगा, तो दैट इज W1 W2। फिर एक वुमन है, एक वुमन है, एक वुमन, एक वुमन, एक वुमन, तो सब में एक वुमन है। तो यहाँ से सब लिख लेना है आपको, M1 W1, M2 W2, सॉरी M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2, curly bracket close. So therefore number of A 1 2 3 4 5 6 7। इवेंट बी क्या बोलते हैं देखते हैं, 1 मैन एंड 1 वुमन, जिसमें एक मैन और एक वुमन। देखते हैं एक मैन और एक वुमन वाला कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैन वुमन मैन वुमन मैन वुमन। तो यहाँ से सब लिख लेंगे हम लोग, M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2।
तो कितने हो गए नंबर ऑफ बी? 1 2 3 4 5 6. देयर शुड नॉट बी ए ह्यूमन मेंबर. एक भी ह्यूमन मेंबर नहीं होने चाहिए. तो एक भी ह्यूमन मेंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है. तो लिख लेते हैं M1 M2 M1 M3 और M2 M3. Therefore number of C 1 2 3. Sixth one, one coin and one die is thrown. तो अब एक कॉइन और एक डाई दोनों साथ में फेंका है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, हमने नहीं किया था. एक कॉइन और एक डाई, तो याद रखिए, समझो कॉइन में आया हेड, डाई में आया 1. तो इस तरीके से रिकॉर्ड करना है. कॉइन में आया हेड, डाई में आया 2. कॉइन में आया हेड, डाई में आया 3. कॉइन में आया हेड, डाई में आया 4 5 6. अब हेड आ चुका है सारे कॉइन में और जितने पॉसिबल रिजल्ट्स थे डाई में वो आ गए. अब हेड के बदले क्या लेंगे हम लोग? टेल. और डाई में आएगा 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6. कर्ली ब्रैकेट क्लोज. देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो नंबर ऑफ एस हो गए 12. पहला इवेंट ए, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर. हेड आना चाहिए और ऑड नंबर आना चाहिए. तो हेड और 1 ऑड है, चलेगा. फिर हेड ऑड नहीं है, नहीं चलेगा. हेड ऑड है, चलेगा. हेड ऑड नहीं है, हेड ऑड है, हेड ऑड नहीं है. तो इतने ही सारे हैं. नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 1 2 3. बी इवेंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं. टू गेट हेड और टेल. हेड और टेल दोनों में से कोई एक आएगा तो चलेगा. एंड इवन नंबर. हेड और टेल दोनों में से कोई भी आएगा चलेगा, पर इवन नंबर आना चाहिए बाजू में. देखते हैं. हेड ऑड नंबर है, हेड इवन नंबर है, तो H2 ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है. T4 इवन है, ऑड है, इवन है. कर्ली ब्रैकेट क्लोज. नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6. सी इवेंट देखते हैं. नंबर ऑन अपर फेसेस ग्रेटर देन 7 एंड अ टेल. डाइस पे 7 से बड़ा आना चाहिए और टेल आना चाहिए. तो 7 से बड़ा आपको यहाँ नंबर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि डाई में 6 तक ही होता है, आपको पता है. तो 7 आना पॉसिबल है नहीं है. मतलब सी क्या है? एम्प्टी सेट है. क्या है? एम्प्टी सेट. देयरफॉर एन ऑफ सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 7 से बड़ा हमारे पास सैम्पल स्पेस में है ही नहीं. सो वी हैव कंप्लीट आवर प्रैक्टिस सेट हियर. वी विल स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू.